जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार हिस्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण अलंकार संबंधित हमारा ये दोस्तों टॉपिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आज अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार के कितने दोस्तों दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और दोस्तों अर्थ अलंकार। इसको दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं अलंकार कहते किसे। अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो अलंकार दोस्तों कहते किसे, क्या अलंकार। अलंकार का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आभूषण या गहना। आभूषण या गहना, ये दोस्तों अलंकार का मतलब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। काव्य की दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो दोस्तों शोभा बढ़ाता है उसी को आभूषण या गहना कहते हैं। जैसे दुल्हन, दुल्हन जब सजती है उसके दोस्तों आभूषणों और गहनों से ही उसकी क्या शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। तो उसी प्रकार अलंकार हमारा हो जाता है। दोस्तों अलंकार भी दोस्तों काव्य की क्या बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है। इतनी बात क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के, दो। वह दोस्तों कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहले दोस्तों जानेंगे किसके बारे में, शब्दालंकार क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं ये जानेंगे। बात करते हैं शब्द अलंकार कहते किसे, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से दोस्तों यहाँ पे से क्या है, सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, शब्द अलंकार हो जाता है। इतनी बात क्लियर। क्या दोस्तों सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पे हमारा शब्द अलंकार होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है, तो अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब काव्य में अर्थ के कारण दोस्तों, यहाँ पे क्या अर्थ के कारण या ठीक है दोस्तों चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। दोस्तों यहाँ अर्थ के कारण है और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ दोस्तों विशिष्ट प्रयोग से जो सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अर्थ के कारण से। यह दोस्तों डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के दोस्तों तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। बात करेंगे अब अर्थालंकार के। तो दोस्तों अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे। तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, तो अर्थालंकार के दोस्तों कितने, 8 भेद होते हैं। कितने, 8। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, उपमा अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, मानवीकरण और दोस्तों आगे देखेंगे अन्योक्ति और संदेह अलंकार। दोस्तों कितने हो गए, 8। अब दोस्तों इन्हें डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है और दोस्तों इसे कैसे ही पहचानेंगे, परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। जब एक ही वर्ण, यहाँ पे दोस्तों क्या, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार, यहाँ पे दोस्तों क्या है, बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, जहां एक ही वर्ण बार बार आए वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अब दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू इसे जानेंगे तो बहुत ही समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, तरणी तनुजा तट तमैल तरवर। क्या दोस्तों, तरवर, तस्वर, यहाँ पे तस्वर नहीं होगा, तरवर, तरुवर बहु छाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों तावर्ण की उत्पत्ति हो रही है। तावर्ण बार बार आ रहा है दोस्तों, तावर्ण हो दोस्तों कितनी बार, इसकी तावर्ण आया है। देखिए हर में दोस्तों क्या, तावर्ण बहुत ही बार आया है। तो एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो, बार बार कहने के मतलब बार बार आवृत्ति हो, तो वहां पे हमारा क्या जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे जानेंगे दोस्तों तावर्ग। तावर्ण जो है, तावर्ण की आवृत्ति बार बार क्या दोस्तों, बार बार हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। इतनी बात क्लियर। आशा है कि दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया, दोस्तों आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, जब एक ही शब्द यहाँ पे क्या है, एक ही शब्द का क्या दोस्तों, दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो। एक शब्द हो लेकिन उसका 2 या 2 से अधिक प्रयोग हुआ हो, लेकिन ये बात दोस्तों नोट करके रखनी है, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ दोस्तों क्या है, अलग हो, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यमक अलंकार का मतलब ये हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक बार
एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन दोस्तों उसका क्या अर्थ भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा यमक अलंकार। अब दोस्तों इसका उदाहरण जान लेंगे, तो उदाहरण दोस्तों इसका क्या हो जाएगा कनक, कनक, ठीक है दोस्तों, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय या खाए बौराती बौराय जग पाए बौराय। दोस्तों यहाँ पे क्या कनक, एक तो कनक हो जाएगा, यहाँ पे एक कनक का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेंगे, इस कनक का मतलब दोस्तों, एक कनक का मतलब दोस्तों धतूरा हो जाएगा, इसका दोस्तों एक का धतूरा हो जाएगा, और एक कनक माने दोस्तों क्या होता है सोना, सोना। तो कहने का मतलब क्या है, जब व्यक्ति या तो दोस्तों धतूरा खा लेगा तब बौरा जाएगा, या फिर अधिक सोना पाने से व्यक्ति बौरा जाता है। तो यहाँ पे ये मतलब बनता है दो या दो से अधिक बार, एक शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन दोस्तों वहां पे उसका अर्थ क्या है अलग अलग हो। देखिए दोस्तों एक कनक का मतलब धतूरा हो जाएगा, एक का सोना, तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले यहाँ पे दोस्तों लिख भी दिया हमने डिफिनेशन में, पहले दोस्तों क्या है, पहले की अगर बात करते हैं तो पहले का मतलब हो जाएगा कनक, कनक का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा धतूरा, क्या दोस्तों धतूरा हो जाएगा, पहले का मतलब क्या हो जाएगा धतूरा अर्थात अनाज, धतूरा कह सकते हैं या अनाज। और दोस्तों दूसरे कनक का मतलब क्या हो जाएगा सोना, क्या दोस्तों सोना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों सोना हो जाएगा। तो यहाँ पे यमक अलंकार हमारा हो जाएगा। आशा है कि दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार दोस्तों किसे कहेंगे, श्लेष अलंकार की अगर बात करते हैं, जब कोई शब्द, यहाँ पे क्या है, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों कहने का मतलब है जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अब एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू जब देखेंगे तो बहुत ही आसान सरल हो जाएगा, तरीका हो जाएगा, तो दोस्तों समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, क्या है, चरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चितवत चारहु और, क्या दोस्तों सुबिरन को खोजत फिरे कभी विचारी चोर। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, चरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और सुबिरन, सुबिरन को खोजत फिरत कभी विचारी चोर। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इससे पहचाने कि यहाँ पे क्या है बिरन, बिरन की अगर बात करते हैं तो बिरन यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, बिरन शब्द का अर्थ हो जाएगा एक ही बार प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मतलब क्या निकलता है, इसके अर्थ एक से अधिक हैं। दोस्तों ये बिरन जो शब्द है इसका दोस्तों एक ही बार इसका प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ दोस्तों क्या है अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक है। यहाँ दोस्तों सुबिरन, सुबिरन शब्द के 3 अर्थ हैं। यहाँ पे दोस्तों सुबिरन होगा, ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों सुबिरन, सुबिरन है, ठीक है दोस्तों, ये वाला है सुबिरन, इसकी बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। सुबिरन के 3 अर्थ हैं। भाई दोस्तों 3 अर्थ हैं कौन कौन से, ये देख लेते हैं। यहाँ पे कवि के लिए सुबिरन, कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर, ठीक है दोस्तों, अक्षर। विचारी के लिए दोस्तों यहाँ पे सुबिरन का अर्थ अगर बात करते हैं किसके लिए, विचारी के लिए बात की जाए, और यहाँ पे कवि के लिए, यहाँ पे दोस्तों किसके लिए बात की गई थी, कवि के लिए, और यहाँ पे विचारी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, विचारी के लिए सुबिरन का शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री, विचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तीसरे सुबिरन की अगर बात करते हैं, सुबिरन शब्द चोर के लिए दोस्तों जब यहाँ पे बात की जाए तो क्या हो जाएगा सोना। तो यहाँ पे क्या है सोना, अतः श्लेष अलंकार हो जाएगा। दोस्तों 3 अर्थ निकल आए गए दोस्तों। एक क्या है, एक सुबिरन का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा सुंदर स्त्री, और दोस्तों एक क्या हो जाएगा सुंदर अक्षर, ठीक है दोस्तों, और एक अर्थ हमारा क्या हो जाएगा सोना। तो दोस्तों ये 3 अर्थ निकल के आए हैं, तो इस प्रकार पहचान सकते हैं जहां पे एक शब्द के 3 अर्थ निकले तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की क्या दोस्तों सामान्यता कब की जाए, समता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। दोस्तों कहने का मतलब है जहां 2 वस्तुएं या व्यक्तियों के अंतर होते हुए भी उनकी दोस्तों आकृति या गुण की सामान्यता की जाए, ठीक है दोस्तों, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा तुलना की जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अब एग्जाम्पल इसका देख लेंगे।
दोस्तों यहाँ पे क्या है, पीपल पात सरिसमन डोला। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों कहने का मतलब पीपल के पत्ते, दोस्तों पीपल पात है, पीपल के पत्ते और मन की सामान्यता की गई है और दोस्तों कि दोनों एक जैसे ही डोलते हैं। जैसे दोस्तों पीपल का पत्ता हो गया और मन, ये दोस्तों एक ही जैसे डोलते हैं, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। अब बात करते हैं अर्थात मन को दोस्तों क्या है, यहाँ पे चंचलता की सामान्यता और दोस्तों पीपल के पत्ते को डोलने से की गई है, जबकि दोस्तों पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अतः यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब बात करेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दोस्तों क्या होता है ये जानेंगे। जहां दोस्तों उपमेय में उपमान अभेद, क्या दोस्तों अभेद रूप से आरोप किया गया हो, वहां रूपक अलंकार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। उदाहरण चरण, क्या दोस्तों चरण कमल बंदव हरिराई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, चरण कमल, तो चरण कमल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, भगवान के चरणों की बात की जा रही है। हरि में दोस्तों क्या भगवान, तो भगवान के चरणों अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है। अतः यहाँ पे दोस्तों रूपक अलंकार होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं उपमेय, उपमान और समान धर्म। ये दोस्तों क्या होते हैं, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। दोस्तों जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे। उपमान क्या होते हैं, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। दोस्तों जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे। अब बात करते हैं समान धर्म। ये क्या होता है, जिस चीज की तुलना की जाए वो क्या दोस्तों समान धर्म होगा। ठीक है दोस्तों, समान धर्म होगा। अब बात करते हैं वाचक। वाचक क्या होता है, जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया हो उसे हम वाचक कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब लोग, यहाँ पे क्या, जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बार की भूत, क्या दोस्तों भूत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर, कहने का मतलब चढ़ा बढ़ा कर, कोई बात यहाँ पे क्या, किसी बात को बहुत ही चढ़ा बढ़ा कर कहना। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, इसे हाइपरबोला कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे उदाहरण। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण इसका जान लेते हैं। पानी पारत को हाथ हुआ नहीं और दोस्तों नैनन के जन सो पग धोए। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब पानी नहीं पड़े पैरों पे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, नैनों से क्या दोस्तों पैर धोए। पग का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, पैर। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सुदामा और कृष्ण जी की बात की जा रही है। अब दोस्तों इधर यहां से जानेंगे, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए परात, यानी कि पारत का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या परात हो जाए, परात में जल मांगते, क्या दोस्तों मंगवाते हैं और दोस्तों उससे उनके पैर धोते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने परात के पानी को छुआ भी नहीं और दोस्तों अपने आंसुओं से क्या दोस्तों सुदामा जी के पैरों को धोया। यहाँ दोस्तों एक छोटी सी यहाँ पे छोटी सी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी दोस्तों एक और पहचान होती है, वह आगे जानेंगे। उस अलंकार, यहाँ पे दोस्तों क्या कहने का मतलब, यहाँ पे क्या, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के ओर से सोता हुआ सागर जगा। यह दोस्तों कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ठीक है दोस्तों, लगा। ऐसा माना जा सकता है कि वहां कि माना जा सकता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी क्या दोस्तों बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर दोस्तों क्या सागर कांपने उठने का संभावना की। यहाँ पे दोस्तों क्या कांपने होगा। ठीक है दोस्तों, कांपने उठने की संभावना प्रकट की है, अतः यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे एक और इसकी पहचान है। दोस्तों पहचान क्या है, नोट में याद करनी है। जिस दोस्तों वाक्य में हमारा क्या मनु मनहु जानो जनु जनहु इत्यादि शब्द आए तो वहां पे दोस्तों सीधे आपको क्या करना, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये दोस्तों हमारा क्या मनु। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से शब्द हमारे मिल जाएंगे तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दोस्तों क्या होता है? पुनरुक्ति का मतलब दोस्तों पता है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों पुनः, ठीक है दोस्तों, पुनरुक्ति हो, एक शब्द की बार बार आवृत्ति आए तो वहां पे दोस्तों पुनरुक्ति। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक बार उसके अर्थ भी समान हो, दोस्तों आने का मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि अर्थ भी समान हो, तो वहां पे हमारा पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं उदाहरण। यहाँ पे क्या है? पुनः, पुनः पुनः, पुनः पुनः कहत कौन है, माता कौन है तेरे तात। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पुनः का मतलब दोस्तों क्या है? पुनः शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, और दोस्तों दोनों ही बार अर्थ है, क्या दोस्तों? दोनों ही बार का पुनः का अर्थ है फिर से, दोस्तों क्या है? फिर से, अतः यहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। पुनः का मतलब दोस्तों क्या? फिर से, पुनः पुनः। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मानवीय अलंकार। तो मानवीय अलंकार क्या होता है? जहां बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण दोस्तों क्या हो जाएगा? आए बसंत महंत। दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए महंत, महंत का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? साधु, जो कि एक जीवधारी है। और दोस्तों बात की जाए तुलना, तो किससे? बसंत ऋतु जो है, जो दोस्तों बेजान है, से की गई है, अतः यहाँ पे दोस्तों मानवीकरण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अनुयुक्ति। अनुयुक्ति क्या होता है? अनुयुक्ति की बात करते हैं। जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कहने का मतलब, यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से, कहने का मतलब किसी दूसरे के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है, तो वहां पे अनुयुक्ति अलंकार होती है। अन्य का मतलब ही दोस्तों क्या हो जाएगा? किसी अन्य, कोई दूसरा पर्सन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल जानेंगे, तो क्या हो जाएगा? माली यावत देख कर कलियां करी पुकार, फूलों क्या दोस्तों? फूले फूले चुन लिए दोस्तों कली हमारी वार। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये जान लेंगे। तो यहाँ पे मतलब की बात करते हैं। माली का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? मृत्यु अर्थात मौत से है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को क्या दोस्तों चुन लेता है, उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है। ठीक है दोस्तों, चुन लेता है, चुन है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन हमारी बारी भी आएगी, अतः यहाँ अनुयुक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं संदेह। इसे दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो दोस्तों हमने बताया जब कवि क्या दोस्तों, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय ना हो पाए, तो वहां पे संदेह अलंकार। कहना का मतलब यह है दोस्तों, जहां पे दोस्तों किसी चीज का पूर्ण दोस्तों इतना वर्णन, इतना संदेह हो, देखो कहने का मतलब संदेह मतलब पता है दोस्तों, संदेह हो, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? संदेह अलंकार हो जाएगा। काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो, यानी कि संदेह हो, तो वहां पे हमारा संदेह अलंकार निश्चित ना हो, तो जहां पे निश्चित नहीं होगा तो वहां पे संदेह ही होगा कि वह कार्य हुआ होगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो संदेह है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। दोस्तों यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है साड़ी बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। दोस्तों इसमें क्या बहुत ही संदेह है, संदेहपूर्ण है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।